राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। एक बार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। वे सभी साथ रहते थे। राजा की मुंह बोली बहन जो भी कहती थी राजा वही करता था। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी हर अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। छोटी रानी बड़ी ही चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली ननद को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को खुश रखना होगा, तो वह अपनी ननद की हमेशा चापलूसी करती थी और जो उसे पसंद होता था वो वही काम करती थी। लेकिन बड़ी रानी को मुंह बोली ननद की चापलूसी करना अच्छा नहीं लगता था। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और सीधा था। एक बार की बात है, छोटी रानी ने अपनी मुंह बोली ननद के कान भरे कि देखो जीजी, बड़ी रानी मैं मालूम क्या टोने टोटके करती है। हर अमावस्या और शनिवार को दोपहर में बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है और रोज शनिवार की शाम को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के दीपक जलाने जाती है। पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि अरे महाराज, आपकी बड़ी रानी टोने टोटके करती है। आप नगर में सभी बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दो। बड़ी रानी पूरा समय महल से बाहर रहती है और हर अमावस्या और शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग क्या कहेंगे? फिर हम राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है जो हम पेड़ों की पूजा करते फिरे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानता था। तब राजा ने अपने सिपाहियों और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के सभी पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने जब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात को मानते थे। लेकिन छोटी रानी और उसकी ननद बहुत खुश हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब की अमावस्या आई तो बड़ी रानी ने अमावस्या का व्रत किया और उसने 2 चूरमे के लड्डू और बाटी बनाई। रोली मोली, चावल, गुड़, कच्चा दूध, सूत, जल की झारी, घी का दीपक, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की सारी सामग्री लेकर वह महल से बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन पूरे नगर में उसे कहीं पर भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। लेकिन बड़ी रानी ने अपनी हट नहीं छोड़ी। बड़ी रानी पेड़ ढूंढने के लिए घने जंगल में पहुंच गई। तब उसे एक छोटा सा आंकड़े का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। बड़ी रानी ने मन ही मन सोचा कि शायद यह पत्थरों के नीचे दबा होगा, इसीलिए राजा के सिपाहियों की इस पर नजर नहीं पड़ी, इसलिए वो इसे काट नहीं पाए। बड़ी रानी बहुत खुश हुई और उसने वहीं पर बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई। उसने जल की झारी उड़ेल दी, चूरमे और बाटी का भोग लगाया, रोली मोली, चावल, गुड़ चढ़ाया, मेहंदी, काजल लगाया, सूत बांधा, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाकर वहीं उसने पूजा करी। और बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पूजा करने के बाद वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। तब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा को हिरण का शिकार करना था, लेकिन राजा और मंत्रियों और सिपाहियों को हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा शिकार खेलते खेलते घने जंगल में पहुंच गए। राजा के अंग रक्षकों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वह खत्म हो चुका था। राजा को पानी की प्यास लगी। घोड़े भी गर्मी और भूख प्यास से बेहाल होने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं।
कोई कुआं, तालाब, बावड़ी दिखाई दे जाए तो हम सब पानी पीकर प्यास बुझा लें। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ा तो दूर उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए और जानवर चलते हुए दिखाई दिए। तो उसने राजा से कहा कि हे महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षी हमेशा जल के आसपास ही रहते हैं, हो न हो हमें वहीं पानी मिलेगा। तब राजा अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा घना आंकड़े का पेड़ था। आंकड़े के पेड़ के पास रानी ने जब छोटी सी तलाई बना करके जल की झाड़ी डाली थी, वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्तों के ऊपर चूरमा बाटी पड़े थे। राजा ने चूरमा बाटी अपने सभी साथियों के साथ खाया, घोड़ों को घास खिलाई। सबने भर पेट चूरमा बाटी खाया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने थोड़ी देर वहीं पर आराम किया और फिर शाम को महल में आ गया। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरे लिए और प्रजा की सलामती के लिए कोई व्रत उपवास किया था, आंकड़े के पेड़ की पूजा करी थी? तब छोटी रानी ने मना कर दिया। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद बाई के और छोटी रानी के कहने में आकर सारे आंकड़े और बड़ पीपल के पेड़ कटवा दिए। लेकिन घने जंगल में मुझे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा मिला, तो मैंने वहीं पर बैठकर पूजा करी थी और अपने सुहाग और प्रजा की खुशहाली की दुआ भी मांगी थी। तब राजा को सद्बुद्धि आ गई। राजा ने उसी दिन मुबोली बहन को उसके ससुराल में भेज दिया और छोटी रानी को भी बड़ी रानी से कुछ सीखने की बात कही। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अमावस्या व शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करे और व्रत करे। जय हो अमावस्या की देवता की, जय हो बड़ पीपल और आंकड़े देवता की। अमावस्या के दिन बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसको कोई औलाद नहीं हुई, वह अकेली रहती थी। तब एक बार उस गांव में एक साधु महात्मा जी आए। बुढ़िया माई महात्मा जी के पास गई और अपना दुख कहकर रोने लगी और वह बोली कि महात्मा जी, मैंने छोटी उम्र से ही दुख भोगे हैं। पैदा होते ही माँ बाप चल बसे। दूर के रिश्ते की मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। विवाह के 4 साल बाद ही मेरा पति भी चल बसा। मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। महात्मा जी, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी हुई है? मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जिसकी मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है? महात्मा जी, इस जन्म में मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने एक चींटी तक नहीं मारी, फिर मुझे इतना दुख उठाना क्यों पड़ रहा है? तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मनुष्य को प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। बुढ़िया माई, तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं जो तुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। तो बुढ़िया माई बोली कि महात्मा जी, कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ बताइए ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी बोले कि बुढ़िया माई, तू हर अमावस्या का व्रत कर। उस दिन बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर। दूध दही से पेड़ को सींच, तेरा अगला पिछला सब पाप कट जाएंगे। तो उस बुढ़िया माई ने साधु महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, कितनी अमावस्या का व्रत करूं? तो साधु महात्मा जी बोले कि बुढ़िया माई, 24 अमावस्या का व्रत कर और 24 अमावस्या का व्रत करके उद्यापन कर, जिसमें 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन खिला। तुझे तेरे पुण्य का अक्षय फल जरूर मिलेगा। उसके बाद वह बुढ़िया माई हर अमावस्या का व्रत करने लगी, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। तब एक दिन
उसकी पड़ोसन ने पूछा कि अरे बहन, तो ये किसका व्रत और पूजन करती है? तब बुढ़िया माई ने साधु महात्मा वाली पूरी बात अपनी पड़ोसन को बताई। तो पड़ोसन बोली कि बहन, आज से मैं भी तेरे साथ अमावस्या का व्रत और पूजन करूंगी। उसका नाम कांति बाई था। तब पड़ोसन भी उसके साथ अमावस्या का व्रत करने लगी और बड़ पीपल की पूजा करने लगी। पड़ोसन का नाम कांति बाई था। बुढ़िया माई तो व्रत का उद्यापन कर रही थी, जबकि कांति बाई के 12 ही अमावस्या के व्रत हुए थे। जब 24वीं अमावस्या आई तो बुढ़िया माई ने 13 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराया और उन्हें सुहाग की सामग्री दी। उस दिन कांति बाई बार बार अपनी पड़ोसन के घर की ताका झाकी कर रही थी। उस दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अर्धरात्रि को कांति बाई ने देखा कि उसकी पड़ोसन के घर में रोशनी हो रही थी। तभी वहां एक देव विमान आया। कांति बाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह मनी मन सोचने लगी कि मेरी पड़ोसन को लेने के लिए तो देवदूत देव विमान लेकर के आए हैं। मेरी पड़ोसन तो विमान में बैठ करके स्वर्ग जा रही है। और कौन मुझे अमावस्या की कथा कहानियां सुनाएगा? कौन मेरे साथ बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए जाएगा? तब कांति बाई मनी मन सोचने लगी, मैं भी इस विमान में बैठकर स्वर्ग चली जाती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। तो कांति बाई चादर ओढ़कर देव विमान में बैठ गई। जब देवदूत बुढ़िया माई को लेकर बैकुंठ के लिए उड़ने लगे तो देव विमान बीच रास्ते में हिचकोले खाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह विमान आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक दुष्ट पापी महिला भी बैठी है। तब देवदूतों ने विमान में देखा तो उन्हें वही महिला चादर ओढ़कर दिखाई दी। तब देवदूतों ने उसे नीचे गिरा दिया। कांति बाई नीचे गिरते समय बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन वह अपने पाप दोष के कारण पिशाचनी बन गई और वह उसी पेड़ पर 100 बरस तक चिपकी रही। तब एक बार की बात है, बैसाखी अमावस्या का दिन था। उस दिन गांव की कुछ महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे उसी बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंची तो उन्हें वहां पर हुआ की आवाज सुनाई दी। उनमें से कुछ महिलाएं डर गईं और वे बोली कि इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत डाकन का वास है। हम अभी घर वापस चलते हैं, जब उजास हो जाएगी तो आकर पेड़ की पूजा कर लेंगे। लेकिन उनमें से एक औरत समझदार थी। वह बोली कि डरो मत, तुम सब यहीं रहो, मैं देख कर के आती हूँ। तब उसने कहा नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी महिलाएं बड़ पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो वह महिला उससे बोली कि वही पेड़ पर कौन है, जीव जिनावर भूत प्रेत डाकिन कौन है। तभी वह पिशाचिन बनी कांति बाई ने अपनी आप बीती सुनाई और बोली कि मैं पिशाचिनी हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बहन, मैंने 12 अमावस्या का व्रत किया, लेकिन जब मेरी पड़ोसन को लेने के लिए देव विमान आया तो मैं चोरी चोरी उसमें बैठकर बैकुंठ जाने लगी तो मुझे देवदूतों ने नीचे फेंक दिया, जिससे मेरी मृत्यु तो हो गई, लेकिन पाप दोष के कारण मैं पिशाचनी बन गई। बहन, आज बैसाखी अमावस्या का व्रत है। अगर तुम मुझे अपनी अमावस्या के व्रत का फल दे दोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब उन महिलाओं ने निश्चय किया कि हम अपनी अपनी अमावस्या के व्रत का फल इस पिशाचनी को दे देते हैं ताकि इसका उद्धार हो जाए और हमें इसका पुण्य फल मिले। तब उन महिलाओं ने वहीं बैठकर बड़ पीपल की पूजा करी। पूजा करने के बाद अंजलि में जल लिया और अपनी अमावस्या के व्रत का फल कांति बाई को सौंप दिया। ऐसा बोलते ही वह पिशाचनी पेड़ के ऊपर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जलकर खाक हो गई। दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहनकर देव विमान में बैठकर के बैकुंठ जाने लगी तो उससे पहले उसने उन महिलाओं को धन दौलत और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और फिर वह विमान में बैठकर के बैकुंठ में चली गई। पूजा करने के बाद जब वे महिलाएं अपने घर आई तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन दौलत व अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था।
जब इस बात का पता पूरे गांव वालों को चला तो उन्हें भी अमावस्या के व्रत का और अमावस्या के दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा की महत्ता समझ में आई। उसके बाद उस नगर के राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या का व्रत करना चाहिए, बड़ पीपल व खिजड़ी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस बीत गए थे। इन बरसों में सेठ जी ने मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अपने नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों में उनका नाम गिना जाने लगा। दोनों सेठ सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, माया के 3 नाम, परशु, परशा और परशुराम। इस तरह समय बीतने लगा। सेठ जी का जीवन ऐसा हो गया कि उन्हें धन कमाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। सेठ जी को अपनी पत्नी की सुनी गोद का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे 99 से 100 बनाए जाए। पत्नी को उन्होंने सोने से लाद दिया, लेकिन उनकी पत्नी का हृदय संतान के लिए हमेशा तड़पता रहता था। उस पीड़ा को सेठ जी ने जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। नारी का हृदय एक कोमल पत्ते के समान होता है, परंतु कामुक और भावुक पुरुष उसे समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं करते। सेठानी के हृदय में एक ऐसी ही आशा शादी के कई वर्षों से सिसकियां भर रही थी। सेठानी को वैसे तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ी, कोठी, नौकर चाकर, दास दासियां सब कुछ थे। मगर इन सब चीजों के होते हुए भी सेठानी का मन हमेशा बुझा बुझा सा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उनके हृदय रोग का कारण बन गई। जब सेठ जी ने अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। सेठानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सेठानी के आंसुओं को देखकर सेठ जी का मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा करके कहा कि हे भगवान, तुम रोती क्यों हो? तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। फिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम इस तरह से रो रही हो? तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही आपने जीवन समझ लिया है, मगर कभी भूल कर भी आपने यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस पर किसका अधिकार होगा? कौन हमारे इस धन का उत्तराधिकारी होगा? इसका वारिस कौन होगा? यदि हमारे संतान ही नहीं तो आपका यह धन मिट्टी है। यह धन जिंदगी नहीं, जीने का साधन है। हे स्वामी, मैं एक नारी हूँ। मेरी ममता को इस धन से बहलाया नहीं जा सकता। मुझे तो संतान की जरूरत है। यदि संतान ही नहीं है तो मेरे लिए यह सब बेकार है। यह कहते हुए सेठानी बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगी। सेठ जी को महसूस हुआ जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठे हों। उनके मन की आंखें पहली बार खुली थी। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। संसार भर के बारे में वे सोचते रहे, मगर अपनी ही पत्नी के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। आज पहली बार
उन्होंने अपनी पत्नी के हृदय की गहराइयों में झांक कर देखा था। सेठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाइयां ली, हर प्रकार के चेकअप करवाए, परंतु हर डॉक्टर ने यही कहा कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है, आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं। डॉक्टर की दवाइयां लेने के बाद सेठ जी ने गांव के वैद्य हकीम नीम को भी दिखाया, लेकिन उनकी दवाइयों से भी कोई फायदा नहीं हुआ। किंतु आज उनकी पत्नी ने उनकी आंखें खोल दी, परंतु इस दुख का क्या उपाय है, यही बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तुम क्या समझती हो कि मुझे संतान की जरूरत नहीं? क्या मैंने डॉक्टर वैद्य नीम हकीम की सलाह नहीं ली? क्या हमने दवाइयां नहीं खाई? परंतु फिर भी यदि हमें संतान नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं? तो सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे रहे। डॉक्टरों को तो धन चाहिए होता है, वे तो लंबे लंबे पर्चों पर दवाइयां लिख कर पकड़ा देते हैं, परंतु उनसे क्या हुआ? हमें क्या संतान मिली? तब सेठ जी दुखी होते हुए बोले कि भगवान, फिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अभी सेठ जी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी उनके घर की नौकरानी ने आकर सेठ सेठानी से कहा कि मालिक, बाहर एक पंडित जी आए हैं, वे कह रहे हैं कि मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। शादी के इतने बरस बाद घर के पुरोहित जी घर में पधारे हैं, यह सुनकर सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों पति पत्नी उठकर घर के दरवाजे पर गए और पंडित जी को लेकर घर के भीतर आए, उनको चरण स्पर्श किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। तब सेठ जी पंडित जी से बोले कि हे पंडित जी महाराज, आप इतने वर्षों के बाद हमारे घर आए हैं। हे पंडित जी, हम तो आपको भूल ही गए थे। तब पंडित जी ने सेठ सेठानी से कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं, हम लोभी नहीं हैं, हम तो मन के मोजी हैं, हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, आपको किस बात का कष्ट है? क्यों आप रात भर रोते रहे हो? सेठ सेठानी को पंडित जी की यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक रात पहले वे सोए नहीं थे। तब दोनों ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, आपको यह कैसे पता चला? तब पंडित जी बोले, हरिओम हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण। तब पंडित जी ने कहा कि हे यजमान, अगर मैं आपसे कहूं कि आप दोनों संतान न होने के कारण दुख से दुखी हैं, तो ऐसा सुनते ही दोनों सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। सेठ जी ने पंडित जी से कहा कि धन्य है पंडित जी महाराज, आप धन्य हैं। वास्तव में आप ही हमारे इस वंश के पुरोहित हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि कष्ट दूर करने वाले तो ऊपर प्रभु जी हैं, वे ही हमारे कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। तब पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि हे यजमान, कल रात मेरे स्वप्न में आपके पूर्वज आए थे, उन्होंने मुझे आपके दुख का कारण और निवारण बताया, मैं उन्हीं के संदेश को आपको बताने आया हूँ। हे यजमान, आपके संतान ही होने का
एकमात्र कारण आपके घर में पितृ दोष होना है। आपने पूरी उम्र सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन आपने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, बलिदान और ब्राह्मण भोज और कोई दान पुण्य नहीं किया। इसीलिए आप दोनों को निसंतानता का दुख देखना पड़ रहा है। हे यजमान, अब मैं आपके पितरों के कहे हुए वचन आपको सुनाता हूँ। आज से 3 दिन बाद आषाढ़ मास की अमावस्या आने वाली है। आप दोनों अमावस्या का व्रत करो, अंगीरे पर बर्फी खीर का भोग लगाओ तथा पितरों के निमित्त पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर पिंडदान और ब्राह्मण भोग करवाओ। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करो तथा अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करो, घी का दीपक जलाओ, गुड़ बतासे और बर्फी का भोग लगाओ और बड़ के पेड़ की 5 परिक्रमा करो और पुत्र का वरदान मांगो। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। जिस दिन आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, उसी दिन आपकी पत्नी की गोद भी जरूर भरेगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडित जी की बात सुनने के बाद दोनों सेठ सेठानी ने पंडित जी को भोजन खिलाया, दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब अमावस्या आई, तब दोनों पति पत्नी ने अमावस्या का व्रत और पूजन जोड़े से किया और पितरों के निमित्त पिंडदान, बलिदान किया और खूब दान दक्षिणा का दान करा। इसके बाद 4-5 अमावस्या पर वे लगातार ऐसा करते रहे। तब एक दिन उन्हें चमत्कार देखने को मिला। एक रात्रि को दोनों सेठ सेठानी को उनके पितर दिखाई दिए, जो प्रसन्न मुद्रा और वरदान की मुद्रा में खड़े थे। उसके कुछ महीनों के बाद ही सेठानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह उन्हें 7 पुत्र पैदा हुए। आज उनके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। खूब सारे पोते पोतियां थे। सेठ सेठानी ने अमावस्या को भोग पितरों के निमित्त लगाने के अपने रीति रिवाज अपने बेटा बहुओं को भी सिखा दिया। आज वे सभी खुशहाल जीवन जी रहे थे। हे अमावस्या के देवता, हे पितृ देवता, जैसा आशीर्वाद आपने सेठ सेठानी के परिवार पर बनाए रखा, वैसा सबके ऊपर बनाए रखना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और पुकारा भरने वाले के ऊपर। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। तो उन्होंने डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम सभी को दिखाया। तब सभी ने एक ही जवाब दिया कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है। आप औलाद पैदा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। तब परिवार वालों के कहे अनुसार उन्होंने खूब देवी देवता ढोके, अनेक तरह के व्रत उपवास करे, खूब दान पुण्य किए, लेकिन फिर भी उन्हें एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद दूसरी पत्नी से आपको औलाद सुख मिले। तब साहूकार ने इनकार कर दिया कि भगवान, मैं दूसरा विवाह करूंगा तो सौतन के आने पर तुझे उससे जलन होने लगेगी। अगर मुझे उससे पुत्र पैदा हुआ तो तुम सौतन और सौतन के पुत्र से ईर्ष्या करने लगोगी। तब साहूकारनी बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लीजिए। अगर मेरी छोटी बहन इस घर में आएगी तो मुझे उससे जलन भी नहीं होगी
और वह मेरे साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करेगी। हम दोनों बहनें प्रेम भाव से रहेंगे। लेकिन साहूकार नहीं माना। तब साहूकारनी ने भी जिद पकड़ ली। साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि हे स्वामी, जब तक आप मेरी छोटी बहन से दूसरा विवाह नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी। इस तरह साहूकारनी ने कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब एक दिन साहूकारनी बिना अन्न जल के बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दयनीय हालत देखकर साहूकार को साहूकारनी की छोटी बहन से दूसरा विवाह करना ही पड़ा। साहूकारनी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर महीने अमावस्या का व्रत करती, बड़ के पेड़ की पूजा करती, महादेव जी की पूजा चारों प्रहर करती। उस दिन वह पितरों के निमित्त अंगीरे पर खीर पूरी बर्फी का भोग लगाती और एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा देती और हर अमावस्या पर सवा सेरी दान में देती। सवा सेरी में वह कभी 1.25 किलो चीनी, तो कभी 1.25 किलो गुड़, तो कभी 1.25 किलो चावल, मिश्री, घी इत्यादि दान दिया करती। कभी सवा सेरी का दान रिश्ते की बहन, बेटी, ननद, बुआ, भांजी को देती, तो कभी ब्राह्मण को, तो कभी मंदिर में चढ़ाती। इस तरह साहूकारनी की छोटी बहन हर अमावस्या का व्रत करने लगी। साहूकार के घर में पितृ दोष था। इस बात की जानकारी न तो साहूकार को थी और न ही उसकी पहली पत्नी को थी। जब छोटी बहन साल भर तक अमावस्या का व्रत, पूजन, दान विधिवत करती रही तो उनके घर में से पितृ दोष समाप्त हो गया। अंगीरे पर अमावस्या के दिन खीर पूरी बर्फी का भोग लगाने से पितृ तृप्त हो गए तो उन्होंने छोटी बहन को पुत्रवती, धनवती मुनि का आशीर्वाद दिया। विवाह के साल भर बाद छोटी बहन को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब साहूकार और उसकी बड़ी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे परिवार और गांव को भोजन खिलाया और खूब दान पुण्य किया। इधर साहूकार को व्यापार में भी खूब मुनाफा बढ़ गया। अब तो छोटी बहन की घर परिवार और पूरे गांव भर में खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन साहूकार की पहली पत्नी गांव की औरतों के साथ चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थी तो गांव की औरतों ने साहूकारनी से उसकी छोटी बहन की खूब प्रशंसा करी कि बहन, तुम्हारी छोटी बहन बड़ी ही भाग्यशाली है। उसके घर में आते ही न केवल तुम्हें मां बनने का सुख मिला बल्कि तुम्हारे पति का व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। उस समय बड़ी बहन के मन में ईर्ष्या द्वेष भाव पैदा हो गया। घर आने पर उसने गौर किया कि उसका पति भी पूरे समय उसकी छोटी बहन के आगे पीछे घूम रहा है। अब तो उसे जलन के मारे उस रात नींद भी नहीं आई। पूरी रात वह अपनी छोटी बहन को सबक सिखाने का उपाय सोचती रही, लेकिन उसकी छोटी बहन इतनी गुणवती और धैर्यवान थी कि उसमें ढूंढने पर भी कोई दोष उसे नजर नहीं आया था। तो बड़ी बहन ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के पुत्र को ही मार डालती हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक दिन उसने लड्डू में जहर मिलाकर बच्चे को खिला दिया, लेकिन अमावस्या देवता और पितृ देवता ने उसके जहर वाले लड्डू को अमृत में बदल दिया। लड्डू खाने के बाद बच्चा गहरी नींद में सो गया और शाम तक नहीं उठा। तब साहूकारनी ने सोचा कि जहर वाले लड्डू को खाने से उसकी छोटी बहन का पुत्र मर गया,
इसलिए ही वह नहीं उठा। तो वह शाम के समय जोर जोर से रोने लगी कि हमारा पुत्र मर गया है, इसीलिए वह अभी तक नहीं उठा। रोने की आवाज सुनकर साहूकार व उसकी छोटी पत्नी भी वहां आए और रोने का कारण पूछने लगे कि तभी साहूकार का पुत्र कमरे में से आंखें मलते हुए बाहर आ गया। तब साहूकार और उसकी छोटी पत्नी साहूकारनी से बोले कि तुम हमारे पुत्र को लेकर बहुत चिंता फिक्र करती हो, देखो हमारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन सोच में पड़ गई कि यह आश्चर्य कैसे हुआ, जहर वाला लड्डू खाने पर भी यह जीवित कैसे है। उसके कुछ दिनों के बाद साहूकारनी ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को नदी में ढकेल दिया, लेकिन उस नदी में बड़ के पेड़ की जड़ें फैली हुई थी। ऊपर कैलाश पर महादेव और पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब महादेव जी की आज्ञा से बड़ की जड़ों ने नदी में से बच्चे को बचा लिया और किनारे पर लाकर छोड़ दिया। शाम को साहूकार का बच्चा अन्य गांव के बच्चों के साथ खेलता खेलता घर आ गया। बच्चे को पुनः जीवित देखकर साहूकारनी के शरीर पर सांप लौटने लगा। वो मन में सोचने लगी कि आखिर कौन है जो बच्चे को बार बार बचा रहा है। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। तब आषाढ़ मास की अमावस्या का दिन था। उस दिन साहूकार और उसकी छोटी पत्नी का अमावस्या का व्रत था। उन्होंने जोड़े से व्रत रखा था। उन्होंने उस दिन जोड़े से बड़ के पेड़ की पूजा करी और शिव मंदिर में चारों प्रहर की पूजा कर रहे थे। उधर घर पर साहूकारनी व उसकी छोटी बहन का 8 साल का पुत्र अकेले थे। उसी समय साहूकारनी के दुष्ट दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी छोटी बहन के सोते हुए पुत्र की गर्दन को तलवार से काट दिया और घर के बाहर आकर रोने चिल्लाने लगी कि कोई मेरी छोटी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। उसके रोने चीखने की आवाज को सुनकर गांव वासी एकत्र हो गए। तब कुछ गांव वाले शिवजी के मंदिर में गए, जहां साहूकार अपनी छोटी पत्नी के साथ अमावस्या की पूजा कर रहा था। गांव वालों ने उनसे जाकर कहा कि कोई आपके पुत्र की गर्दन काटकर चला गया। पुत्र के मरने का समाचार सुनकर भी दोनों पति पत्नी निस्वार्थ भाव से भगवान महादेव का पूजन करते रहे। जब 4 प्रहर की पूजा समाप्त हो गई तो वे घर आए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर पूरा गांव एकत्र था। साहूकार की बड़ी पत्नी रोई जा रही थी। उसके बाद साहूकार व साहूकारनी की छोटी पत्नी घर में उस कमरे में गए जहां उनका पुत्र मृत पड़ा था। उन्होंने महादेव जी के चरणामृत को मृत पुत्र पर छिड़का और उन्होंने अपनी अमावस्या के व्रत का फल अपने पुत्र को सौंप दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मृत पुत्र की गर्दन स्वतः ही जुड़ गई और वह जीवित हो गया। यह चमत्कार सभी ने देखा। सभी गांव वाले साहूकारनी की छोटी पत्नी के अमावस्या के व्रत की बड़ाई करते हुए अपने अपने घर चले गए। यह देखकर बड़ी बहन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। पूरी रात्रि उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया था। वह अपने कोढ़ी शरीर को देखकर रोने चिल्लाने लगी। उसका रोना चिल्लाना सुनकर साहूकार व छोटी साहूकारनी उसके कमरे में गए। उसकी दयनीय हालत देखकर दोनों को महान कष्ट हुआ। तब साहूकार गांव में से वेद को बुलाने के लिए चला गया। तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कोढ़ वाली जगह को अपने कोमल हाथों से सहलाने लगी और पूछने लगी कि जीजी आपने ऐसा क्या पाप किया जिसकी आपको यह सजा मिली है।
तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को पूरी सच्चाई बताई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तभी कमरे में आकाशवाणी हुई। उनके घर के पितरों ने कहा कि बड़ी बहू तुमने घोर अन्याय किया है, तुम्हें उसकी सजा मिली है। बड़ी बहू, तुमने कभी भी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग नहीं लगाया, नहीं अमावस्या का व्रत किया और नहीं दान पुण्य किया। इसी कारण तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिला। छोटी बहू ने ये सभी नेकचार किए तो उसे पुत्र का वरदान मिला। बहू, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बिना कर्म फल भोगे मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोग लोगी तो शायद तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए। ऐसा कहकर पितृ अंतर्ध्यान हो गए। तभी साहूकार भी गांव में से वेद जी को लेकर आ गया। वेद ने उपचार आदि करके दवाइयां दी और चला गया। साहूकार और उसकी छोटी बहन ने साहूकारनी की खूब सेवा टहल करी। साहूकारनी अपने प्रारब्ध को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे अमावस्या देवता, हे पितृ देवता, जैसे अमावस्या के व्रत का फल आपने साहूकार की छोटी बहन को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। करती हो तो पूरी हो तो बरवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अमावस्या की कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।